हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे Q3 FY26 कॉन कॉल ऑफ ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज। अभी ये एक वुड पैनल सेगमेंट का कंपनी है और ये ज़्यादा डील करते हैं लैमिनेट्स में। इनका प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड का भी बिजनेस है जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। और कैसा होता है इंडस्ट्री में, अलग अलग प्लेयर्स भी है। सेंचुरी प्लाई है, ग्रीन प्लाई है, ग्रीन पैनल है, फिर ये ग्रीन लैम है, रूशिल डेकोर है, स्टाइलम है। स्टाइलम तो प्योर लैमिनेट्स में ही है। तो जानेंगे ये बिजनेस, ग्रीन लैम्प का बिजनेस कैसा है। अगेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है। सो ये ग्रीन लैम्प जो कंपनी है वो अर्लियर वाज अ पार्ट ऑफ ग्रीन प्लाई। तो ग्रीन प्लाई एक मेन कंपनी था। उसके बाद अलग अलग बिजनेस आए, तीन अलग बिजनेस आए। एक तो ग्रीन लैम्प आया, ग्रीन पैनल आया और ग्रीन प्लाई उनका खुद रह गया। तो ऐसा उनका बिजनेस स्ट्रक्चर था, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था। उसके बाद वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है। तो व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग कि ग्रोथ ये वाला क्वार्टर में बहुत अच्छा था। सो Q3 में 706 करोड़ का रेवेन्यू एंड ग्रोथ इज अराउंड 17% ईयर ऑन ईयर। 9 मंथ्स का भी देखा जाए तो 2188 करोड़ का है एंड ग्रोथ इज 16%। सो द बिजनेस इज ग्रोइंग वेरी वेल, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 100 करोड़ का डिप आया है। मतलब Q2 के कंपैरिजन में Q3 में ये क्यू है। Q3 इज, ऐसा वो बोलते कि ये वीक क्वार्टर था। क्यों? क्योंकि दिसंबर में हॉलीडेज ज़्यादा था और एक्सपोर्ट का जो भी बिजनेस है इसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। अभी क्या हो गया एक्सपोर्ट का, जो दिसंबर में शिपमेंट होना था वो अभी जनवरी में होगा, तो यहाँ पर थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ है। डोमेस्टिक डिमांड वाज लिटिल स्लोअर एज दे सेड। थोड़ा आगे जाके जनवरी मंथ में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इम्प्रूव हो जाए। मार्जिन्स के रिलेटेड उन्होंने क्या बोला है कि ग्रॉस मार्जिन्स इज बेस्ट इन कंपेयर टू अदर प्लेयर्स और हाईएस्ट अमंग द इंडस्ट्री। सो इनका ग्रॉस मार्जिन इज लाइक 55% बेटर देन Q2 लास्ट ईयर। अभी ये क्यों हुआ है? क्योंकि उनका प्राइसिंग अच्छा है एंड उनका रॉ मटेरियल्स लैमिनेट्स में अच्छा है। अभी लैमिनेट्स कैसे बनाते हैं, एक मेलेमाइन का लेयर होगा, उसके बाद उसके ऊपर कोटिंग होगा, एक वॉलपेपर होगा, उसके पीछे एक शीट होगा, थिन शीट होगा वुड का, या फिर तो ये सब मिला के लैमिनेट्स बनाते हैं। अब ये लैमिनेट्स अलग अलग वुड पैनल पे स्टिक हो सकता है, MDF पे, प्लाईवुड पे, पार्टिकल बोर्ड पे, मतलब हर जो भी इंजीनियर्ड वुड है उसके ऊपर ये लैमिनेट्स यूज हो सकता है। तो जनरली सो क्या होता है, लैमिनेट्स ज़्यादा वॉल्यूम में सेल होना चाहिए, तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इबिडा का उन्होंने क्या बोला है कि इबिडा में रिडक्शन आया है। सो इबिडा इज reduced to 9.2% compared to 10.55% ईयर ऑन ईयर बेसिस, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी 13 से 9 पे आ गया है। मतलब इबिडा में बहुत ज़्यादा इश्यूज है। सो करंट इबिडा इज लाइक 65। अभी ये क्यों गिरा है? तो बेसिकली क्या हो गया था, उनका चिप बोर्ड का बिजनेस, चिप बोर्ड यानी पार्टिकल बोर्ड्स का बिजनेस लॉसेस में है। प्लाईवुड्स एंड अलाइड सेगमेंट का वो भी लॉसेस में है। हायर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, 3 साल में उन्होंने अच्छा कैपेक्स किया है। ये जो दोनों अलग अलग है, चिप बोर्ड्स एंड प्लाईवुड्स, इसमें कैपेक्स किया है। अभी वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस भी, अभी ये वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस है लेबर कोड के रिलेटेड, इनका है 6.2 करोड़। ये एक्सेप्शनल आइटम में यू कैन सी, ये हर कंपनी का आया है ये वाले क्वार्टर में, क्योंकि कोड्स में थोड़ा इंडस्ट्री में अकाउंटिंग का चेंजेस आया है और कॉस्ट भी उसमें बढ़ गया है। अगेन फॉरेक्स लॉस भी है। सो क्या हो गया है, लाइक रेवेन्यू में डिक्रीज आया है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, Q2 के क्वार्टर में कंपैरिजन से करंट क्वार्टर में, पर फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहा, एम्प्लॉय कॉस्ट उतना ही रहा। सो वी कैन सी कि उनका इबिडा मार्जिन और पैट मार्जिन में बहुत ज़्यादा डिक्रीज आया है। और कोर लैमिनेट का बिजनेस तो ठीक ही था, बट ये न्यू बिजनेस है उसमें इम्पैक्ट आया है। सो यहाँ पर उसके वजह से ही नेट में लॉस हुआ है। नेट पैट में कितना लॉस हुआ है? 0.6 करोड़ का लॉस हुआ है, और 9 मंथ्स में 15.5 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है ये 9 मंथ्स का। और ये रीज़न तो सेम ही है कि फॉरेक्स लॉस है, एक्सेप्शनल लॉस है जो वेज कोड के रिलेटेड है, एंड हाई हाई उनका डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट लॉसेस है, ये सब है। सो मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि डिमांड में कुछ इश्यूज नहीं है, क्योंकि उनको ग्रोथ तो अच्छा मिल रहा है, बट ये कैपेक्स किया है उसके वजह से इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन बढ़ गया है, और ये वन टाइम हिट आ गया है कोड, लेबर कोड के रिलेटेड, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो लैमिनेट्स का बिजनेस कैसा है? दे हैव सीन 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ,
562 करोड़ का रेवेन्यू है और मार्जिन इज 14.5%, 1% का इम्प्रूवमेंट है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 83। तो यू कैन सी कि मार्जिन 14% का इनको मार्जिन मिला है बस लैमिनेट्स में। वॉल्यूम्स में फ्लैट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो मैंने वैसे ही बोला था कि इसमें वॉल्यूम्स बढ़ना चाहिए। सो वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहा है, ये थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर तो है, बट 9 मंथ्स का इन्होंने इम्प्रूवमेंट बताया है वॉल्यूम्स में। अगेन Q3 का तो रीज़न वही बोल रहे हैं कि जो शिपमेंट होना चाहिए था यूके यूरोप में वो स्टक हो गया एंड इन्वेंट्री वहाँ पर ट्रांजिट में ही पड़ा है। तो वो जैन में जाके वो क्लियर होगा, मतलब जैन में, ये अभी तो फेब चले तो ऑलरेडी वो क्लियर होगा, पर विल सी। रियलाइजेशन इज 1143, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया है। अभी ये एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके वजह से रुपी गिर रहा है और मिक्स अच्छा है तो इनको तो वो उसका फायदा हुआ होगा। एक्सपोर्ट का वॉल्यूम अभी तो ठीक है, डोमेस्टिक प्राइसिंग भी ठीक है। Q4 दे आर एक्सपेक्टिंग इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। प्लाईवुड, विनीर, डोर एंड फ्लोरिंग्स, तो ये अलग अलग बिजनेस है, ये सब बिजनेस करते हैं बस MDF छोड़ के, बाकी तो सब में ही है। प्लाईवुड का रेवेन्यू Q3 में 90 करोड़ था, यहाँ पर लॉस है 13.3 करोड़ का और यूटिलाइजेशन 35% का, मतलब अभी तक ब्रेक इवन में भी नहीं पहुंचे है वो। अभी ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाकी का जो भी प्लेयर्स है सेंचुरी ऐसा, वो इंपोर्ट नहीं करते हैं रॉ मटेरियल स्पेसिफिक केमिकल्स छोड़ के, बट ये पूरा रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो इनको रुपए डेप्रिसिएशन का फैक्टर हिट हुआ है और वॉल्यूम्स अभी भी कम है। और इनका ब्रांड ये वाले प्लाईवुड में ये सब में ब्रांड नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम सीइंग सम इश्यूज इन दिस सेगमेंट। बट उन्होंने एक न्यू लॉन्च किया है BWP प्लस प्लाईवुड। अभी ये 5 to 6% चीप है मरीन ग्रेड से, प्लाईवुड से, और ये आया है मिकासा ब्रांड के अंडर। यूटिलाइजेशन बोल रहे हैं कि 50-60% आ जाए FY27 में और तभी ब्रेक इवन आ जाए, मतलब ब्रेक इवन आ सकता है FY27। सेम विथ चिप बोर्ड बिजनेस, पार्टिकल बोर्ड, वो भी बोला है कि 53 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 3.32 करोड़ का लॉस है, यूटिलाइजेशन 41% का। एंड इसके रिलेटेड बोल रहे हैं कि मार्केट में ओवर सप्लाई है, प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और इंपोर्ट्स नहीं आ रहे बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स है। और ये थोड़ा इनका बिजनेस स्ट्रेटजी पार्टिकल बोर्ड्स में ऐसा है कि बाकी के जो भी प्लेयर्स है दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग पार्टिकल बोर्ड्स, सो ये मैन्युफैक्चर करेंगे और ये अनऑर्गेनाइज प्ले से थोड़ा कंपटीशन करेंगे। ये क्या करेंगे, ये थोड़ा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देंगे कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज मार्केट और विल ट्राई टू कैप्चर सम मार्केट शेयर। सो ऐसा इनका स्ट्रेटजी है। और ये मेलामाइन फेस्ड चिप बोर्ड भी दे आर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये थोड़ा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आएगा कंपेयर टू अदर चिप कॉम्पिटिटर्स। बस क्या हो रहा है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर का 20% सस्ता होता है और इनका महंगा है, तो एक क्वालिटी विल प्ले अ चांस कि उनके कंपैरिजन में इनका क्वालिटी अच्छा है। सेम इसका भी FY27 में ही ब्रेक इवन आएगा, 50-60% यूटिलाइजेशन आएगा। ब्रांड स्ट्रेटजी इनका कैसा है, पहले तो 4 ब्रांड थे, अभी उसको 2 कर दिया, ग्रीन लैम और मिकासा। ग्रीन लैम में बहुत ज़्यादा प्रीमियम टाइप के होंगे, लैमिनेट्स, पैकेट्स या फिर बोर्ड्स, और मिकासा में लैमिनेट्स, प्लाईवुड, विनीर, डोर्स, ये अलाइड प्रोडक्ट्स। सो मिकासा का 5% चीपर है कंपेयर टू ग्रीन लैम, सब सेम होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स ये सब सेम होगा। बस मिकासा में कि विनीर्स है, डोर, फ्लोरिंग है, तो वो एक वाइड रेंज ऑफ उनका ब्रांड बन जाएगा। व्हाट दे आर सेइंग कि ये वाला जो मिकासा ब्रांड है वो 1000 करोड़ का पोटेंशियल रखता है आगे जाके होने के लिए, तो 2-3 ईयर्स में और एडिशनल 1000 करोड़ आ सकते हैं कंपनी को ये वाले ब्रांड की तरफ से। US टैरिफ्स का उन्होंने एक पॉइंट बताया, पहले तो 50% था, अभी ये नाउ पहले कॉस्ट कैसा होता था, थोड़ा उनका जो भी कस्टमर है वो एब्जॉर्व करता था, थोड़ा कंपनी एब्जॉर्व करते थे। अभी क्या हो रहा है, टैरिफ्स रिड्यूस हो गया है, 50 से 18% में आ गया है, तो इनको बेनिफिट होने का ज़्यादा चांसेस है। तो वी विल सी कि कैसा हो रहा है। बैलेंस शीट का नेट डेप्ट इज 1010 करोड़, तो देखा जाए तो डेप्ट है, बट अगेन इन्होंने कैपेक्स किया है 3 साल में प्लाईवुड में और इसमें, तो उसके रिलेटेड ही है। वर्किंग कैपिटल में इम्प्रूवमेंट है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, सो 58 डेज है करंट एंड प्रीवियसली इट वाज 67। सो जैसे ही यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, कैश फ्लोज आएगा, इनका डेब्ट भी कम हो जाएगा
और इम्प्रूवमेंट आने का चांसेस होगा। FY26 का गाइडेंस इज क्लियर कि 18%, 18 to 20% का ग्रोथ वी विल गेट। Q4 विल बी मच बेटर देन Q3 बिकॉज ये जो स्टक हुआ था इन्वेंट्री वो अभी सेल हो जाएगा, थोड़ा डिमांड आएगा और टर्न अराउंड आने का फैक्टर भी है। बट मेजर टर्न अराउंड कभी आएगा? Q7 में। FY27 में क्या होगा? चिपबोर्ड, प्लाईवुड बिजनेस विल रैम्प अप, यूटिलाइजेशन रीच एट देयर ब्रेक इवन पॉइंट और उसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज विल स्टार्ट टू प्ले। फाइनल वर्डिक्ट ऐसा ही होगा कि कोर बिजनेस उनका लैमिनेट्स का बहुत अच्छा है, बाकी का इनका ग्रॉस मार्जिन्स भी बेस्ट इन क्लास है। इनका बाकी का जो बिजनेस है कोर छोड़ के थोड़ा इम्पैक्टेड है बिकॉज व्हाट आई कैन से कि डिमांड के रिलेटेड नहीं है, बट इनका जो अंडर यूटिलाइज्ड है या फिर रॉ मटेरियल का इश्यू है उसके रिलेटेड है। वंस इट स्टेबलाइज ऑपरेटिंग लेवरेज विल प्ले और इनका आगे ग्रोथ आने का बहुत अच्छा चांसेस है। ये बस शॉर्ट टर्म प्रेशर्स है, लॉन्ग टर्म में अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होने का चांसेस है। सो दैट्स इट गाइज, यही था आज का डिस्कशन। होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन कमेंट कि आपको ये कंपनी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है क्या नहीं। So see you in next video. Thank you.